क्या होगा अगर अचानक से हमारी धरती में बारिश होना बंद हो जाए तो? आमतौर पे आसमान में लाखों करोड़ों पानी की बूंदें इकट्ठा होकर जमा रहता है और तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने पर यही बूंद आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होकर बाद में बारिश और स्नोफॉल के रूप में बरसता है। लेकिन अगर पानी और बर्फ की बूंद को धरती पे वापस आने से रोका जाए तो क्या होगा? आपको लग सकता है कि इससे हम इंसानों के लिए उतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि समुद्र और जमीन के नीचे का पानी हमारे जिंदा रहने के लिए काफी है। मगर सच्चाई तो ये है कि बारिश के गायब होने से इस दुनिया में तबाही मचेगी और वाटर साइकिल से जुड़े सारे प्राकृतिक नियमों में बाधाएं आएगी। जैसे कि हर रोज धरती की सतह से पानी नदी और समुद्र से इवेपोरेट होकर वायुमंडल में प्रवेश करता है, बाद में कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान आसमान में बादल का रूप लेकर फिर से धरती में बारिश बन के लौट आता है और इसी साइक्लिक प्रोसेस के चलते धरती में पानी की मात्रा वेल बैलेंस्ड रहता है। और ये साइक्लिक प्रोसेस धरती से नमकीन और दूषित पानी को फिल्टर करके शुद्ध पानी के रूप में वापस आता है। अगर नदी और समुद्र से पानी इवेपोरेट होने के बाद धरती पे वापस ना आए तो ये साइक्लिक प्रोसेस टूट जाएगा, जिसके चलते दुनिया के सारे पेड़ पौधे जो हम जैसे इंसान और जानवरों के लिए खाना उत्पन्न करते थे वो सारे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। ज्यादा पानी सोखने वाले सिल्क ग्रास मिट्टी में नमी की कमी होने के कारण हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा। भले ही सूखे कंडीशन में सरवाइव करते हुए कुछ पेड़ पौधे बच जाएंगे, लेकिन बाद में ये भी सिल्क ग्रास की तरह ऐसी ही मुश्किलों से गुजरेगा और धरती की सतह में सूखा दिन ब दिन बढ़ने के चलते सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और फिर से उन पेड़ों को जन्म दे पाना काफी मुश्किल होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, सब्जियों में जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है वो हमें और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हमें खुद से समुद्र और नदी के पानी को प्यूरिफाई करके वापस जमीन में डालना पड़ेगा, जिससे कि मिट्टी की नमी बरकरार रहे और साथ ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगता रहे। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समुद्र के पानी को डिस्टिलेशन या फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस से काफी सस्ते में प्यूरिफाई कर पाना संभव हो चुका है। बट समुद्र और नदी का पानी कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर साल 5,77,060 क्यूबिक मीटर पानी भाप में बदलता है और अगर हम पानी इस्तेमाल करना पूरी तरह छोड़ दे तो सिर्फ 2500 साल तक बारिश न होने के कारण समुद्र और नदी का पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और अगर हम नॉर्मली पानी का इस्तेमाल करते हैं जैसा हम करते आ रहे हैं तो यही पानी पहले से बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। समुद्र में पानी की कमी से वहाँ रहने वाले जीव विलुप्त हो जाएंगे। दूसरी तरफ जमीन में जब सारे पेड़ पौधे पूरी तरह से विलुप्त हो चुका होगा तब कुछ शाकाहारी जीव जिंदा रहेंगे, जिनके मांस के ऊपर हम पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे और सारे फूड चेन पूरी तरह से टूट चुका होगा। पानी की कमी के चलते बचे हुए शाकाहारी जीव भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अपनी भूख मिटाने के लिए शेर, चीता और बाघ जैसे जीव इन शाकाहारी जीवों का नामो निशान मिटा देगा और तब हम इंसानों के लिए खाना इंतजाम करना और भी मुश्किल बनता जाएगा। आप सभी को पता है, पेड़ से हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन मिलता है, तो जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो वायुमंडल में हम ऑक्सीजन की कमी को महसूस करेंगे। फोटोसिंथेसिस के बिना बचा कुचा ऑक्सीजन हम ज्यादा से ज्यादा 2000 साल तक चला पाएंगे। पेड़ के हरे पत्ते और बड़े बड़े घासों के कारण एटमॉस्फेयर में नमी बना रहता है, जो धरती को हवाओं के तेज झोंकों से और सूरज के किरणों से रक्षा करता है। लेकिन जब ये सारे प्रोटेक्टर्स नहीं होंगे तब धरती का तापमान डे बाय डे बढ़ता जाएगा और साल में करीब 36 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। इतनी तेजी से तापमान बढ़ने के कारण इवेपोरेशन रेट काफी हाई होने लगेगा। हम कई तरह के बीमारियों का शिकार होंगे पानी की कमी के कारण। लेकिन इन बीमारियों से बचने के लिए जो मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है, उन मेडिसिन को भी हम वाटर शॉर्टेज के कारण बनाने में नाकामयाब होंगे। दूसरी तरफ सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के टर्बाइंस पूरी तरह से खराब हो चुका होगा और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को भी ठंडा रख पाना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिसके चलते हम बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ सारे फैक्ट्रीज भी बंद हो जाएगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीफोन इस्तेमाल होता है वो भी रुक जाएगा। रात को बिजली के बिना ये पूरी धरती कैसा दिख सकता है, ये तो हम इमेजिन भी नहीं करना चाहेंगे। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ बारिश को दुनिया से हटा देने पर इस दुनिया से मानो जीवन का ही नामो निशान मिट जाएगा। अगर धरती में बारिश होना सच में बंद हो जाता है तो क्या हमारे पास जिंदा रहने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचेगा? चलिए पता लगाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारे केमिकल रिएक्शन से पीने का पानी और फसल को उत्पन्न करना संभव है और इसी के साथ बिजली उत्पन्न करने के कई रास्ते निकल आएंगे, जैसे कि विंडमिल का उपयोग करके
हम बिजली तैयार कर सकते हैं। और पेड़ कम होने के कारण विंड मिल और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि हवाएं जो ज्यादा चलेगी, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करना भी काफी आसान होगा। वही सूरज के किरणों से सोलर सेल से भी एनर्जी जमा किया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग सिर्फ दिनों में ही हो सकता है, क्योंकि सूरज तो सिर्फ दिन में ही अपना कहर दिखाएगा। हम चाहे तो जियोथर्मल एनर्जी प्लांट से जमीन के नीचे के रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एनर्जी हमें धरती के कोर में मौजूद गर्मी से मिलती है। आज तक हम धरती के सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई तक ही पहुंच पाए हैं, और धरती की गहराई 6370 किलोमीटर की जितनी है। यानी जितना दूर तक आज हम जा पाए हैं वो पूरे गहराई का सिर्फ 2% ही है। तो इसीलिए सिर्फ 2% जियोथर्मल एनर्जी का ही उपयोग करना पॉसिबल होगा। लेकिन ये परसेंट उतना भी कम नहीं है जितना आपको लग रहा होगा, क्योंकि सिर्फ 2% जियोथर्मल एनर्जी के उपयोग से 840 बिलियन वाट तक बिजली तैयार किया जा सकता है। लेकिन इतने कम टाइम में वाटर प्लांट फैक्ट्रीज और इतने सारे विंड मिल्स कंस्ट्रक्ट कर पाना लगभग असंभव होगा। और ऐसी सिचुएशन में पॉपुलेशन में भी तेजी से गिरावट आएगी, क्योंकि जैसा हमने वीडियो में पहले भी बताया था, बीमारी काफी ज्यादा बढ़ने लगेगा और मेडिसिन भी पानी की कमी के चलते बना पाना मुश्किल हो जाएगा। और देखते ही देखते इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव खत्म हो जाएंगे। तो क्या मानव जाति के अंत होने से इस धरती में जीवन पूरी तरह से मिट जाएगा? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि तब भी कुछ ऐसे माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज इतने टेम्परेचर होने के बावजूद जिंदा रहेंगे। और ऐसे बैक्टीरिया को साइंटिस्ट एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, जिन्हें हम टार्डिग्रेड के नाम से बेहतर जानते हैं। और ऐसी जीव धरती में बेहद गर्मी से लेकर बेहद ठंडी तक हर तरह के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को झेलने की क्षमता रखता है। अब तक शायद आप ये जरूर सोच रहे थे कि जो कभी होगा ही नहीं, उसके बारे में सोच के आखिर क्या फायदा। मतलब बारिश का अंत होना तो हकीकत में संभव ही नहीं है। तो फिर इस वीडियो का आखिर क्या मतलब बनता है? दरअसल ये वीडियो 21st सेंचुरी में आने वाली सबसे बड़ी समस्या के बारे में आप लोगों को सतर्क करने के लिए बनाया गया है। अब अचानक से बारिश खत्म होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डे बाय डे डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ काटना बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसको नजर में रखते हुए एक दिन ऐसा आएगा जब एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और साथ ही वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल बढ़ने के कारण वाटर पॉल्यूशन इतना ज्यादा होगा कि वाटर साइकिल बुरी तरह बिगड़ जाएगा। और इसका नतीजा धरती में हमेशा के लिए कुछ इकोलॉजिकल चेंजेस आएगा, जिसको फिर से ठीक नहीं किया जा सकेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब धरती एक जीता जाता रेगिस्तान में बदल जाएगा। प्रेजेंट में पेड़ काटना इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसका सच्चा रिपोर्ट बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन डिफॉरेस्टेशन डेटा इकट्ठा करता है वो सभी इंडिविजुअल कंट्री के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट है। और उन आंकड़ों को नजर रखते हुए 21st सेंचुरी के पहले 5 सालों में धरती में हर साल 60 लाख हेक्टेयर जंगल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं उठाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे जहां अमेज़न के पेरू और बोलिविया में 80% जगह पर पेड़ काटना इलीगल है, वहीं अमेज़न जंगल के कोलंबिया में सिर्फ 42% जगह पेड़ काटने के लिए इलीगल है। 80% और 42% डेटाबेस में इतना ज्यादा अंतर तो आपको दिख ही रहा होगा। और ये अंतर सिर्फ इन 2 देशों में ही है ऐसा नहीं है, बल्कि ब्राजील जिसमें अमेज़न जंगल का 60% से ज्यादा हिस्सा मौजूद है, वहाँ भी डेटाबेस में हमें ऐसा ही अंतर देखने को मिलता है। मतलब कि ऑफिशियल सोर्सेज से जो डेटा हमें मिलता है उससे कई ज्यादा तेजी से डिफॉरेस्टेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अगर इसके ऊपर हम अभी भी कोई कदम ना उठाए तो भविष्य में ये काफी परेशानी का कारण बन सकता है। फ्यूचर में आने वाला ये तबाही सबसे पहले पीने लायक पानी के ऊपर शुरू होगा, और पानी के बिना हमारे लिए धरती में सरवाइव करना नामुमकिन सा हो जाएगा। हर साल लगभग 750 स्क्वायर मीटर फ्रेश वाटर एक अकेला इंसान इस्तेमाल करता है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है ये अमाउंट साल 2050 तक आधा हो जाएगा। और 80% कंट्रीज में फ्रेश वाटर की कमी होने के कारण बहुत बड़ी दिक्कतें आएगी। अफ्रीकन कंट्रीज का कहना है साल 2020 के टाइम क्लाइमेट में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके कारण 75 से 250 करोड़ लोग वाटर शॉर्टेज की परेशानी का शिकार होगा, और साल 2030 में करीब 500 करोड़ लोगों के लिए जरूरी पानी इकट्ठा कर पाना मुश्किल होगा। इससे पहले कि हमारी धरती एक नरक बन जाए और पानी जैसे बहुमूल्य साधनों के लिए एक दूसरे देशों के खिलाफ युद्ध में शामिल हो, हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।